हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक कराया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने कराए थे और आगे के बाकी थे, 5वां से बाकी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, फैक्टराइज। ठीक है, तो 5 से लेके आगे का सारे बाकी थे, तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, फैक्टराइज करना है यानी गुणनखंड करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया था 4x² प्लस 9y² प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz फिर माइनस 16xz। ओके, आप देख सकते हो ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca उस फार्मूले से रिलेटेड है, उससे मैच खाता है। ठीक है, तो इसको पहले उस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। देखो फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसमें a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हर जगह पे आपको प्लस नज़र आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो हर जगह तो प्लस नहीं है ना, यहाँ लास्ट में माइनस दिखता है, तो कहीं ना कहीं तो माइनस होगा, चाहे a वाला, चाहे b वाला, चाहे c वाला। ठीक है, तो क्या करें, कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो सिंपल सा उपाय है, पहले क्वेश्चन को गौर से देख लो। यहाँ पे हमने होल स्क्वायर कर दिया, पहले वाले का होल स्क्वायर कर दिया, दूसरे का भी, तीसरे खोलोगे तो वही मिलेगा। देखो 2 का स्क्वायर 4x², 3 का स्क्वायर 9y², 4 का स्क्वायर 16z²। यहाँ तक तो ओके है। ठीक, अब यहाँ अगर सारे प्लस में होते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन माइनस भी दिखता है ना लास्ट में, क्या करें, कहाँ पे चिन्ह लगाए, कहीं ना कहीं तो होगा। तो सिंपल सा उपाय है, आप क्वेश्चन में देखोगे माइनस वाला कहाँ है, देखो हम यहाँ अंडरलाइन कर दे रहे हैं, माइनस वाला यहाँ दिखता है, ये दोनों माइनस में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो नंबर के आगे ये क्या लिखा है yz और ये क्या लिखा है xz। इसमें आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या दिखता है, yz और xz दोनों में क्या चीज़ मिलता है, आपको z मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको इशारा करता है, क्या इशारा करता है कि z वाले में माइनस लगाओ, समझे, तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक, yz सबसे पहले माइनस वाला देख लो कहाँ है, ये दोनों माइनस वाला है, यहाँ पे भी इसको देखोगे yz है, यहाँ xz है, दोनों में क्या दिखता है, z दिखता है। तो ये इशारा करता है कि z वाले में माइनस लगा दो, z वाला कहाँ यहाँ लिखे, तो यहाँ माइनस लिख दिया। ओके, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, लो हम ऐसे माइनस 4z कर दिया, लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, फार्मूला आप लगाते जाओ, देखो फार्मूला मन में पढ़ोगे आप बार बार, a² प्लस b² प्लस c², उसके बाद क्या होता है प्लस 2, a का मतलब ये पहला वाला, b का मतलब ये दूसरा वाला, ये 2ab हो गया, फिर प्लस 2bc, b यानी 3y, और c का मतलब क्या है माइनस 4z, फिर प्लस 2c, c का मतलब क्या है माइनस 4z, और a का मतलब क्या है 2x। ठीक है, माइनस में आता है तो ब्रैकेट में लगा के लिखते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर आप इसको गौर से देखो तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, आप चेक कर लो, इसको खोल लेंगे तो ये मिलेगा, इसको खोलोगे ये मिलेगा, इसको खोलोगे ये मिलेगा, इधर भी चेक करना है कर लो। 2 दूनी 4 3 12xy मिल रहा है, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस 24 से 24yz आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, माइनस 16, और ये xz, सारा चिन्ह बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में लिख दिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a यानी इतना,
ये हो गया ए प्लस बी। देखो लिखना है प्लस सी, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस में आ रहा है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे -4z। ठीक है, हमने डायरेक्टली आपको बता दिया। ठीक, अब चलो तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, नहीं समझे तो अगला देखो। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले गौर से देख लो। माइनस वाला कहाँ दिखता है, लो पहले ही क्लियर कर लो। माइनस वाला यहाँ दिखता है और यहाँ दिखता है। यहाँ पे क्या है xy है और यहाँ पे xz है, तो ये क्या इशारा करता है कि x वाले में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ही सब कुछ बता देता है, x वाले माइनस लगाना है। जब होल स्क्वायर करोगे तो x वाले माइनस दिखाना पड़ेगा। चलो इसको करते हैं, होल स्क्वायर बनाना है। ठीक, तो 2x² को होल स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखें √2x। ठीक है, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, हमने क्या बोला, यहाँ पे x वाले पे माइनस लगाना पड़ेगा तभी इस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे माइनस हमने लगा दिए, पता कर लिए पहले ही हमने तरीका बताया आपको कि माइनस वाला देख लो, ये दोनों माइनस वाले हैं, यहाँ xy यहाँ xz दोनों में x दिखता है, यानी x वाले पे माइनस लगेगा। तो चलो ये हो गया a का स्क्वायर, लो इसको b का स्क्वायर कर दिए। इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 फैक्टर कर लेना 2√2 z का होल स्क्वायर। ठीक, a² प्लस b² प्लस् c², ये हो गया। अब आई क्या लिखना है +2ab। देखो फार्मूला आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, वो बोलते रहो और लिखते रहो। a² प्लस b² प्लस c², फिर लिखेंगे +2, a का मतलब ये वाला, फिर b यानी ये वाला, ये 2ab हो गया, फिर +2 b का मतलब ये y, 2ab 2bc, c का मतलब क्या है 2√2 z। ठीक है, 2ab प्लस 2bc हो गया। अब क्या लिखना है +2c, c यानी 2√2z, और a का मतलब क्या है -√2x, -√2x। एक बार फिर से चेक कर लो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखो चेक करोगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो ऊपर वाला ही आने वाला है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या लिखें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ a का मतलब क्या है -√2x, ये हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इतना पे करके छोड़ो। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला हो गया ना a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमने किसको माना था -√2x को, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाना है, मतलब प्रसार करके दिखाना है। ठीक, चलो छठे का पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्टकट में लिख दिया इस फॉर्म में, मतलब प्रसारित करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन है आपका 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक, तो इसके लिए आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, हमने लिखवाया भी था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो फार्मूला क्या होता है इससे रिलेटेड, अगर इसको a माने इसको b माने तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये फार्मूला हमने लिखवाया था। ठीक है, सेम वैसे ही आपका क्वेश्चन क्या है
2x+1 का होल क्यूब, यही है ना। सेम वैसा है, इसके नीचे लिखने से क्या फ़ायदा आपको पता चलेगा। a का मतलब क्या है 2x है और b का मतलब 1 है। तो a का मतलब 2x, बस वैल्यू पुट करो, ये हो गया 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3। a का मतलब कितना है, a का मतलब आपका 2x है इंटू 2x, b का मतलब है 1, a प्लस b यानी 2x+1। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करो, आगे बढ़ाओ। ये जो पावर है वो दोनों के लिए, 2 के पावर 3 का मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, ये हो जाएगा 8x³। 1 का क्यू यानी 1 ही होगा। अब इसको थोड़ा गौर से देखो, ये 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और यहाँ पे भी 2 है, तो 6 दूनी कितना हुआ 12। यहाँ पे लिखेंगे 12x², फिर उसके बाद प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, x का x से मल्टीप्लाई किए तो 12x², फिर प्लस 6x। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, ये क्वेश्चन है 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, इस साइड बैठ जाओ, थोड़ा इजी रहेगा समझाने में जो है। ठीक है, चलो ध्यान दो। 2a - 3b का होल क्यूब है, इसको एक्सपेंड करके आपको दिखाना है, मतलब हिंदी में बोलो तो प्रसार करके दिखाना है, एक्सप्लेन करना है। तो हमने फार्मूला बताया था, देखो ये फार्मूला होता है a - b का होल क्यूब इक्वल टू a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट में a - b। ये आपका फार्मूला है, हमने यहाँ पर लिख दिया फार्मूला। उसके नीचे हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2a - 3b का होल क्यूब। यहाँ लिखने से क्या फ़ायदा होता है, आपको पता चल जाएगा कि a का मतलब क्या है 2a और b का मतलब क्या है 3b। ठीक है, खाली आपको क्वेश्चन में जो ये फार्मूला लिखे वैल्यू पुट करना है। तो देखो a का मतलब क्या है 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a का होल क्यूब माइनस b का मतलब क्या है यहाँ पे 3b है ना, यहाँ 3b का होल क्यूब, फिर -3, a का मतलब फिर से 2a, b का मतलब आपका है 3b। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में a - b, तो a - b आपका यही है यानी 2a - 3b। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन करो। ये जो पावर है वो दोनों के लिए, 2 के लिए भी और a के लिए भी। तो 2 के पावर 3 यानी क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, तो इसको हम लिखेंगे 8a³। उसी तरीके से 3 के पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी क्या मिला 27b का क्यूब। अब उसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा छोटा कर लो, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, 3 3 के 9, 9 दूनी 18 बराबर। तो हम यहाँ पर लिख दिए 18ab, फिर 2a - 3b। अब अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हो कि ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ होता है तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सभी डिजिट में होता है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें दोनों में होगा। तो ये हो गया 8a³ - 27b³। देखो 18 2 जा 18 दूनी 36, ये हो गया 36। a का a में करोगे तो क्या होगा a² और b। ठीक है, फिर ये देखो माइनस है, ये माइनस है, पहले चिन्ह का गुणा किया जाता है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। फिर यहाँ 18, यहाँ 3, 18 3 54, 54, ये हो गया 54। अब a b का b में करोगे तो क्या मिलेगा ab²। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ही आपका हो गया। ठीक,
अभी आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि पावर देखो ये एक क्यूब है, क्यूब में तो है लेकिन ये अलग अलग है ना, ए का है बी का है, सारे अलग अलग हैं, तो ये ना आगे बढ़ेगा ना जुड़ेगा ना घटेगा ना कटेगा, कुछ नहीं होगा, ये इसे जहाँ पे अपना पड़ा रहेगा। तो अब चलते हैं ऐसे ही आगे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका तीसरा है 3/2 x + 1 का होल क्यूब। अगर पहले वाले को a माने दूसरे को b माने तो क्या फार्मूला बनेगा, a + b का होल क्यूब। ठीक है, फार्मूला मैं लिख देता हूँ ताकि जो है आपको दिक्कत ना हो। हालांकि फार्मूला माइंड में अगर है तो फटाफट आप डायरेक्टली कर सकते हो, फिर भी एक एक क्वेश्चन के लिए मैं लिख देता हूँ ताकि याद भी होता रहे। अगर इसको a माने इसको b माने तो देखो फार्मूला क्या है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab, अब ब्रैकेट में a + b, ये इसका फार्मूला। ठीक है, चलो इधर देखो, खाली बोर्ड पे नज़र रखो। ठीक है, क्या करा रहा हूँ उस पर ध्यान देने का। a + b का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना है कैसे होगा, ये हमने फार्मूला लिखा है। ठीक है, इसी के द्वारा एक्सप्लेन होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से नीचे लिख दे रहे हैं, 3/2x + 1 पूरे का होल क्यूब। ठीक है, नीचे लिखने से क्या फ़ायदा आपको पता चल रहा है, a का मतलब क्या दिखता है 3/2x, b का मतलब क्या दिखता है 1। ठीक है, तो ये जो आगे लिखे हैं फार्मूला बस वैल्यू पुट करना है। चलो a का मतलब क्या है 3/2x, तो हम लिखेंगे 3/2x का होल क्यूब, क्यूब है ना यहाँ पे, फिर प्लस b का मतलब क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का क्यूब, फिर प्लस 3, a का मतलब फिर वापस 3/2x, फिर b का मतलब क्या है 1, फिर a + b का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वाला, ये a है ये b, तो a + b हुआ ना, इसको लिखेंगे 3/2x + 1। ठीक है, एक बार फिर से a³ + b³ + 3a × b ब्रैकेट में a + b, इस तरीके से लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर दो। देखो पावर सबके लिए होता है, नंबर के लिए भी इसके लिए भी, तो 3 की पावर 3 मतलब 27, यहाँ पर लिख दिए 27, और 2 की पावर 3 यानी 2 × 2 × 2 कितना मिला 8, यहाँ पे हो गया x³। ठीक है ना, देखो प्लस 1 का क्यूब कितना हुआ 1, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 × 3 = 9, अब i में क्या है 2, तो इसको हम सिंपल लिखते हैं 9/2x, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 9 में तो वही रहेगा, तो 9/2x लिख दिए। अगला वाला वैसे ही लिख देते हैं 3/2x + 1। अब क्या काम करना है, ब्रैकेट के बाहर ये है तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे दोनों डिजिट में, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो गया आपका 27/8x³ + 1 प्लस, अब देखो इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लो चाहे सिंपल ही कर लो, देखो सिंपल ही कर देते हैं। देखो 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, और नीचे देखो 2 दूनी 4, तो इसको लिखेंगे 27/4। नंबर का तो गुणा कर दिया, अभी x का तो बाकी था ना, तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा x², फिर उसके बाद ये प्लस लिख दिए। अब 9/2 का 1 में करोगे तो 9/2 ही मिलेगा, और x भी तो है, यहाँ x लिख दिए। ठीक है, तो अब ये आगे नहीं जाएगा। ओके, आप इसको इसी जगह पे छोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही है, एक क्वेश्चन और है आपका, खाली समझने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x - 2/3y का होल क्यूब, ये क्वेश्चन है। फार्मूला हम कल भी लिखवाए थे, ये किसके जैसा दिखता है, अगर पहले को a माने दूसरे को b तो a - b का होल क्यूब है ना। यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, ये होता है a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab, अब ब्रैकेट में a - b। माइनस वाले में हर जगह माइनस ही रहता है, ठीक है, प्लस वाले में हर जगह प्लस रहता है। तो चलो क्वेश्चन क्या था आपका, ये था
x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। ठीक, अब a क्यों, a का मतलब यहाँ पे क्या है x, अब b का मतलब क्या है 2/3y, है ना। तो जहाँ जहाँ x आएगा हम क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ a आएगा वहाँ पे x लिखेंगे और जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ 2/3y लिखेंगे। तो a का मतलब x, तो हम लिखेंगे x का क्यूब, होल क्यूब लिखो चाहे खाली क्यूब लिख दो, आपकी इच्छा। फिर माइनस ये क्या है 2/3y का होल क्यूब। ठीक, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब क्या लिखना है -3, a का मतलब है x और b का मतलब क्या है 2/3y। फार्मूला मन में रिपीट करते रहो या देखते रहो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। अब क्या लिखना है ब्रैकेट में a माइनस b, माइनस का है ना, ये हो जाएगा a माइनस b। जो पिछला सॉल्व करा है सेम वही है, ये माइनस में है वो प्लस में है। तो ये कितना हो जाएगा x क्यूब, 2 के पावर 3 यानी कितना मिला 8, 3 के पावर 3 यानी 27, है ना, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब उसके बाद ये माइनस, थोड़ा इसको गौर से देखो, ये 3 से 3 कटेगा क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, 3 से 3 तो कट जाएगा ना, कटेगा ना। तो 3 से 3 कटा तो क्या मिला 2xy। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख रहे हैं 2xy और ब्रैकेट वाला x माइनस 2/3y। ठीक, क्योंकि ये 3 ऊपर है और ये बाई में है तो 3 से 3 कट गया तो 2xy यहाँ मिलेगा, आगे का छाप दिए। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये तो पता ही है। तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे x क्यूब माइनस 8/27 माइनस, देखो यहाँ नंबर 2 है, यहाँ 1 छुपा है, 2 1 जा 2 होगा, 1 छुपा रहता है। x का x में किए तो क्या मिला x²y। ठीक है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किए तो हो गया प्लस, ये 2 2 जा 4/3। अब ये x है तो x, y 2 बार है तो y²। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, अभी आगे नहीं बढ़े। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आइडेंटिटी का यूज़ करके जो है ये वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्यूट करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 99 के पावर 3। ठीक है, इसमें जो है आपको फार्मूला लगा के सॉल्व करना है, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि 99 को 3 बार लिख दिए गुणा करना चालू कर दिए, वैसे नहीं करना है, फार्मूला लगा के करना है। तो देखो इसमें क्या है, नंबर को गौर से देखो पहले, ये किसके पास का दिखता है 100 के पास का है ना। कितना कम है 100 से 1 कम है, तो जिसके पास का होता है उसमें या तो प्लस करके दिखाते हैं या तो माइनस करके दिखाते हैं। ये 100 से 1 कम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, हमने फार्मूला बताया था कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab या ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फार्मूला बताया था, ये है आपका फार्मूला। अब अपना दिमाग लगाओ, लो एक बार फिर से लिख दिए 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखो a का मतलब क्या दिखता है 100, अब b का मतलब 1। तो a का क्यूब यानी 100 का क्यूब, b का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3। a का मतलब कितना है 100, b का मतलब 1, a माइनस b यानी 100 माइनस 1। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरीके से करने के बाद अब इसको सॉल्व करो। 100 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में 2 जीरो, 3 बार करोगे 2 2 4 2 6 जीरो आएगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। जीरो बराबर से लगाने का माइनस 1 का क्यूब 1 ही मिलेगा। ठीक, माइनस ये कितना है 300 और 100 माइनस 1। अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि गलती ना हो, गलती डाइट करने पे गलती का चांस ज़्यादा होता है। इसको सॉल्व कर लिए सीधा सीधा, है ना, और ये अपने जगह पड़ा है। और इसको माइनस करके मत लिख देना, ठीक है, जैसे है वैसे फार्मूले के हिसाब से ही करेंगे। तो
तो 1 2 3 4 5 6 6 जीरो थे, फिर -1 माइनस, अब 300 का 100 में करेंगे, देखो 3 बन जा 3, 2 इसका 2 इसका, 4 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 300 का 1 में किए तो क्या मिला 300, ओके। अब उसके बाद जो है जोड़ने घटाने का क्या तरीका है, ये प्लस वाला प्लस में जोड़ता है, देखो अच्छे से आपको बता देता हूँ। देखो ये कितना है, एक के आगे कितना था, 1 2 3 4 5 6 जीरो था, है ना। और ये कितना है, देखो ये प्लस वाला है ना, ये प्लस वाला, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, प्लस वाला हमेशा प्लस में ऐड होता है, तो इसमें इसको जोड़ेंगे, 300 हम जोड़ दिए, तो ये आपका क्या मिला 0 0 3 0 0 0 1 बराबर है, ये 300 0 0 0 1 ऐड करने पे इतना हुआ। प्लस वाला हमेशा प्लस में ऐड होता है, माइनस वाला हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस वाला कितना लिखा है, ये माइनस वाला है ना, देखो ये सारे प्लस वाले थे और ये क्या है माइनस वाला, इसमें 1 को दोनों का साइन क्या है माइनस है, यानी जोड़ेगा, माइनस वाला माइनस में जोड़ता है, प्लस वाला प्लस में जोड़ता है, तो ये सीधे सीधे जोड़ दो, ये माइनस नहीं कर रहा प्लस कर रहा है, ठीक। तो 1 0 0 0 उसके बाद 3 बराबर है 1 0 0 0 3। अब देखो ये प्लस वाला आया है और ये क्या है माइनस वाला आया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 0 0 0 3 0 0, माइनस वाला कितना है 3 0 0 0 1, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। 1 0 0 0 3 0 0 में से 1 0 0 0 3 माइनस कर दो, तो देखो यहाँ 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया 2, कैरी दिया था 2 हो गया, 0 0 0, फिर 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ पे कितना हो गया 9। अब चेक कर लो, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 0, 7 3 10 के 0, 9 1 10 बराबर। जोड़ घटाने में गलती ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छे से करने का, क्या मिला 9 7 0 2 9 9, ये आपका आंसर है, ठीक है। चेक करना है चेक कर लो। 2.5 का 7वां सवाल था, नाइन 7 0 2 9 9, ठीक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है आपका 102 का होल क्यूब। इसको गौर से देखो, 100 से 2 ज़्यादा दिखता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। हमने फार्मूला बताया था a + b का होल क्यूब, a + b जैसा दिखता है, तो a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ + b³ + 3ab, अब ब्रैकेट में a + b, प्लस वाले में सारे प्लस में होते हैं, ठीक। एक बार फिर से इसके नीचे लिख देते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। तो a का मतलब क्या दिखता है 100, b का मतलब 2, ठीक है। तो a का मतलब हो गया 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a यानी 100, b यानी 2, a + b यानी 100 + 2, ठीक है। खाली वैल्यू पुट कर देना है, गुणा भाग है। तो चलो इसका मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 2 2 4 2 6, 6 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 3 यानी क्या मिला 8, ये 3 दूनी 6 और 100 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 600, ये 600 हुआ ना सीधे सीधे। और ब्रैकेट वाला सीधे सीधे लिख दिया, हम अगले स्टेप में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे,
ठीक। अब देखो 2 2 4 2 6 6 जीरो है, ठीक है, प्लस 8। अब देखो 6 1 जा 6, 2 2 4 जीरो बढ़ेगा, 6 2 जा 12, ठीक, 2 जीरो बढ़ गया। अब सबको प्लस कर दो, चलो अलग से प्लस करते हैं। पहला कितना था, 1 2 3 4 5 6 जीरो था, फिर 8 है तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, या बड़ा नंबर पहले लिख दो, क्या करना है, ठीक है। 4 जीरो इसमें, 1 2 3 4 और 6, फिर कितना था 1200, और क्या था 8, ठीक है। सिंपल। आप ऐसे डायरेक्ट में गलती का चांस होता है, ठीक है, अपने तो कर लेंगे लेकिन आप लोग गलती कर सकते हो। 0 0 में एक भी जीरो इधर उधर गया तो गया काम से। तो इसमें सबको ऐड कर लिए, देखो ये क्या दिखता है, सीधे सीधे 8, ये 0, ये 2, ये 1 6 0 1, ठीक है। तो अपना आंसर आया 1061208, ठीक है। वैसे ही अगला है, चेक कर लो आंसर इसका जो है, कौन सा था ये, 7 का दूसरा, 1061208 इक्वल है। चलो अब अगला देखते हैं, इसी का एक और है, क्वेश्चन नंबर 3। प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है ना, जोड़ घटाना आपको आना चाहिए अच्छे से। हाँ, प्लस माइनस दोनों आता है, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि प्लस वाले को प्लस में जोड़ो, माइनस वाले को माइनस में जोड़ो, बड़े में से छोटा घटा दो और बड़े वाला जो गिनती में नज़र आ रहा है उसका चिन्ह लगा दो, बस इतना सा नियम है इसमें, ठीक है। चलो इसी का तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका 998 का होल क्यूब। ये देखो 1000 में कितना कम है, 2 ही कम है ना, 1000 के पास का है, तो इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक। फार्मूला कौन सा लगेगा, वही a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। तो ये हो गया 1000 माइनस 2 का होल क्यूब बराबर, a का मतलब क्या है, 1000 है, a का मतलब 1000, b का मतलब 2, 1000 मतलब 1000। यहाँ पे 1000 का होल क्यूब कर दिए, माइनस b यानी 2 का क्यूब, माइनस 3, 1000 b यानी 2, a माइनस b यानी 1000 और उसके बाद माइनस 2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 3 बार, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 3 6 9, 9 जीरो होंगे ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। फिर क्या है, माइनस 2 के पावर 3 यानी 8, फिर माइनस 3 2 जा 6, 1 2 3 इतना लिख सकते हैं। चलो इसको वैसे ही रहने देते हैं, अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है, फिर माइनस 8, फिर माइनस 6 1 जा 6, इधर कितना जीरो हुआ, 3 इसका 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12, और आगे की ये 3 जीरो आएंगे ना, 1 2 3। हमने क्या बताया था, प्लस वाला प्लस में जुड़ता है, प्लस वाला ये है और ये है, तो इसको आप अलग से जोड़ लो, ठीक है, या फिर डाइट कर दो क्या, देखो डाइट कर देता हूँ। देखो पीछे से 3 है, 3 जीरो और यहाँ 12 है, तो देखो 1 2 3 ध्यान देने का, 1 2 3, ये 3 जीरो की जगह तो ये आ गया, फिर ये 1 2 लिख दिए, है ना। देखो कितने अच्छा रहे, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो आ गया, इधर का जगह बाकी है कितना 4, तो 1 2 3 4 और ये उतार दिए।
यानी इसको इसमें ऐड कर लिए, बराबर, ऐड किए तो इतना है। माइनस वाला माइनस में ऐड होता है, चलो इसको ऐड करो, तो ये ऐड 8 को यहाँ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 6 0 0 0 0 0 8। खाली यहाँ पे 8 आया, बीच में 0 कितना पड़ेगा 1 2 3 4 5 पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सिंपल सा माइनस कर दो। ठीक है, या माइनस कर दो या फिर सीधे लिख देते हैं आंसर। माइनस करोगे क्या, कौन सा है 2.5 का 7। माइनस करोगे तो आपका आ रहा है 9940119992। ठीक है, आप अलग से माइनस कर लेने का, माइनस तो आता है ना। ठीक है, वैसे भी देखो चेक कर लो एक लाइन, यहाँ पे 0 है, 10 में से 8 माइनस किए 2, यहाँ 99 आ रहा है ना, यानी जो भी है राइट है। ठीक, उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वां भी ख़त्म करा देते हैं। 8वां में क्या है, फैक्टोराइज। फैक्टोराइज उठा दो बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 पे गौर से देखो, फैक्टोराइज करने के लिए बोल रहा है। ये लेसन उसी को समझ में आएगा जिसको फार्मूला पूरा कंप्लीट हो, बराबर, दिमाग में याद हो। देखो पहला क्वेश्चन है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ठीक है, हम चाहे तो इसको 6 लाइन में भी करें, बड़ा चढ़ा के लिखें, चाहे हम 2 लाइन में कर दें, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फार्मूला सही होना चाहिए। गौर से देखो, अगर इसको AQ मानो, इसको BQ मानो, तो AQ + BQ फार्मूला, AQ और BQ का फार्मूला क्या है, AQ + BQ + 3AB है ब्रैकेट में a + b, यही फार्मूला होता है ना। ठीक है, देख हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a³ लिख सकते हैं, खोलोगे वही मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं b³, है ना, यह हो गया AQ और प्लस BQ, जबकि फार्मूला क्या होता है AQ + BQ + 3a, मतलब ये पहला वाला, b यानी ये दूसरा वाला, AQ + BQ + 3ab, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a + b, फार्मूला क्योंकि उसका वही होता है। ऐसे लिख के एक बार चेक कर लो, हमने जो लिखा वो सही लिखा कि नहीं लिखा। देख इसको खोलने से इतना मिलता है, इसको खोलने से यहाँ देखो 3 दूनी 6 AB, और देखो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया 12 दिखा, a का a में किए तो a² और ये b, यानी उतना ही आ रहा है। इसको चेक कर लो, 3 2 जा 6, यहाँ पे है 6, a और b का b में मल्टीप्लाई करेंगे ab² आएगा, यानी जो भी है बराबर है। तो हमने किया क्या, कुछ नहीं, फार्मूला को माइंड में रखा, आगे बढ़ते चले गए। AQ + BQ जैसा, केवल 2 अक्षर हमको दिखा कि फार्मूला ये वाला लग रहा है, AQ + BQ लिख दिए, आगे फार्मूला ही सब कुछ बोलता है, AQ + BQ + 3ab ब्रैकेट में a + b। एक इसको बोल रहे ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखे हैं, a ये है और b ये है। तो एक बार फिर से AQ + BQ + 3ab ब्रैकेट में a + b को हम क्या लिख सकते हैं, a + b का होल क्यूब, तो इसको लिखेंगे 2a + b का होल क्यूब। बस इतना पे ही छोड़ दो, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से फैक्टर करते हैं, पहले इसमें से कॉमन निकालते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या टाइम ज़्यादा लग जाता है और बड़ा भी हो जाता है। ठीक, अपने को बस 2 अक्षर से मतलब, देखो AQ BQ दिखता है ना, इसको होल क्यूब बनाओ। इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको b का होल क्यूब लिख सकते हैं, बराबर।
अब फार्मूला आप क्या पढ़े हो, ए क्यू माइनस बी क्यू, आगे क्या होता है -3ab, ठीक है। तो -3a का मतलब ये वाला और b का मतलब ये होगा, ठीक है। फार्मूला मन में पढ़ते जाओ, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, अब ब्रैकेट में a माइनस बी, फार्मूला को माइंड में रखने का। चेक करोगे आपका वही मिलेगा। देखो इसको खोलने पे ये, इसको खोलने पे ये देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, ए का ए में किए तो ए स्क्वायर बी मिल रहा है ना। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस दिखता है, 3 दूनी 6 दिखता है, ए बी का बी में करोगे तो ए बी स्क्वायर मिलेगा। मतलब फार्मूला आप लगाते जाओ, आपका सब कुछ राइट होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो खाली 2 अक्षर से मतलब है आपको, शुरू का पकड़ लिए, फार्मूला लिखते जाओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, मन में फार्मूला पढ़ो, ए क्यू माइनस बी क्यू, और माइनस वाला है तो ए क्यू माइनस बी क्यू के बाद क्या आता है -3, फार्मूला लिख रहा हूँ -3ab, ए का मतलब ये वाला 3 या बी का मतलब ये -3a यानी ये वाला, बी का मतलब ये वाला, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, और आगे क्या लिखते हैं ब्रैकेट में a माइनस बी यानी इतना माइनस इतना, ठीक। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला मुंह पे होना चाहिए, जुबान पे हमेशा फार्मूला होना चाहिए। आप लिख लिख के जो लिख रहे हो वो अगर मुंह से बोलोगे ना तो पक्का गड़बड़ हो जाएगा। फार्मूला जुबान पे होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इसको क्या बोला, a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा बोला, ठीक है। तो इससे गलती का चांस कम होता है। ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक है। सेम वही सारा एक ही कैटेगरी का है, एक ही फार्मूले से है। देखो इसको लिख सकते हैं क्या, 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 4 × 4 कितना होता है 64 ही मिलेगा ना। 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, 3b का होल क्यूब। तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। आगे लिखेंगे -3, ए का मतलब ये पहला वाला, बी का मतलब ये दूसरा वाला, ठीक है। 3ab हो गया। अब लिखना है a माइनस बी यानी ये पहला वाला और माइनस दूसरा वाला, इस तरीके से समझ लो, ठीक। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक। इतना पे छोड़ना। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। पांचवा है 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर और प्लस 1/4p। हमने क्या बोला आपको, इधर क्या लिखा है वो सब कुछ मत देखो, शुरू का 2 अक्षर ही आपको रास्ता दिखा देता है। कहने का मतलब सारी बात बता देता है कि क्या लगने वाला है। चलो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब, ठीक है। खोलोगे वही मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 का होल क्यूब, ठीक। क्योंकि 6 का जब 3 बार गुणा करोगे, 6 × 6 × 6, 6 के 36, 6 का 216, बराबर। तो इसको इतना लिख दी, ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो -3 ये हो गया a
यह हो गया b, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, आगे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, a माइनस बी। ए का मतलब क्या है, इतना, और बी का मतलब है इतना, ठीक है। अब उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल की, सिंपल सा, यह हो गया a माइनस बी का होल की, बराबर। ज़्यादा मगजमारी नहीं करना, बस इसको इसके फॉर्म में लिख दो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3, ए किसको बोले, ब्रैकेट के अंदर पहले वाले को, ठीक है, a इंटू बी या ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसको हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो 8 तक हमने करा दिया, ठीक है। अब बाकी के जो है कल हम कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कल बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ओके, बाय।